नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत और इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं हरिनगर विधानसभा में तिलक नगर में, जहां पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी आंदोलन पर उतरे हैं। और इनका मुद्दा है कि जिस तरह से बंगाल में सिख सिक्योरिटी गार्ड को का अपमान करके उसके टर्बन को हटाया गया और उनके केश को पकड़कर उनके केश का अपमान करने की कोशिश की गई, इसी मुद्दे को लेकर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी हमसे जुड़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनको। बंगाल में जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, ममता सरकार का जो इस पे एक्शन था, क्या कहेंगे सर? भाई बलविंदर सिंह के साथ जो हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से गलत हुआ है और पूरा देश इस बात की निंदा कर रहा है। 1984 में जिस तरीके से सिखों के साथ अत्याचार हुआ था, उसी तरीके की घटनाएं बंगाल में देखने को मिली। ये आज़ाद देश के अंदर किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कल माइनॉरिटी कमीशन से मिलके आए हैं। माइनॉरिटी कमीशन ने नोटिस जारी किया है बंगाल सरकार के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को। हमारा कहना है कि जब तक उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हमारी ये लड़ाई सड़कों पर भी चलेगी और कानूनी भी चलेगी। सर, ये कैसी तानाशाही है कि बात सिखों की शान उनकी पगड़ी तक आ गई है? सर, ये हक कैसे मिला ममता सरकार को कि सरेआम इस तरह की बदसलूकी की जाए? ममता सरकार को क्या किसी भी सरकार की ताकत नहीं है किसी सिख की पग के ऊपर हाथ लगा सके। अगर ऐसा किया है तो उनको उसका जो दंड भी मिलना चाहिए, और अगर वो उस पे दोषियों को, पुलिस वालों को नहीं करती, तो सारे सिख बंगाल भी जाएंगे और इस लड़ाई को वहां भी लड़ेंगे। ममता बनर्जी बलविंदर सिंह के साथ चाहे तो हमें भी जेल में डाल दे, हमें परवाह नहीं है। अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? अभी हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को, जो बंगाल के, और डीजीपी को नोटिस जारी हुआ है। इंतजार कर रहे हैं उनके जवाब का, और मुझे पूरी उम्मीद है, जब मैं उनसे मिला माइनॉरिटी कमीशन के जो हमारे सदस्य हैं आतिफ रशीद जी से, उन्होंने कहा कि जब तक उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने केस भी दर्ज किया। बताइए क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ममता बनर्जी अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी हैं, सबसे पहले वो इतिहास पढ़ें। सिखों की कुर्बानियों का इतिहास क्या है आज़ादी से पहले। और खाली आज़ादी नहीं, जब मुगलों से लड़ाई हुई थी तो उस समय सिखों का क्या रोल था, किस प्रकार सिखों ने इसी पगड़ी की बदौलत मुगलों से जो है राज लिया और उसके बाद अंग्रेजों के पास आया और अंग्रेजों से राज खोज के। अगर हम सिखों का इतिहास देखें और पूरी की पूरी आज़ादी की मूवमेंट के अंदर अगर 100 कुछ व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई है, तो उसमें से 85 सिख मेरे भाई थे जिनको फांसी की सजा हुई है। अगर काले पानी की सजा हुई है तो वह भी 90% से ज़्यादा सिखों को हुई है। मैं ममता बनर्जी को आज इस मंच से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तेरे में थोड़ी बहुत भी पढ़ाई लिखाई है, थोड़ी बहुत भी अपने आप को तू ये कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हुई हूँ और मैं सीएम हूँ, तो सबसे पहले तू एक काम कर, उन दोषी पुलिस भाई बलविंदर को बाहर करो और दोषी पुलिस वालियों को अंदर करो, और कम से कम एक हफ्ता लगा के तू सिख हिस्ट्री पढ़। अगर तू सिख हिस्ट्री पढ़ लेगी तो तेरी आंखों के अंदर खुद ही आंसू आ जाएंगे और खुद ही शर्म से डूब के अपने उन्हीं आंसुओं में डूब के मर जाएगी, अगर तेरे में थोड़ी सी गैरत होगी। मैं तो सर, गैरत की बात तो ममता बनर्जी नहीं समझती हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? ममता सरकार से क्या उम्मीद है? हमारे को ममता सरकार से यह उम्मीद है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, जस्टिफाइड ग्राउंड्स के ऊपर, लीगल ग्राउंड के ऊपर, अगर वो अपने चीफ सेक्रेटरी को पढ़ी लिखी तो वो है नहीं, अगर वो अपनी किसी लीगल ओपिनियन लेगी तो लीगल ओपिनियन के अंदर सबसे पहले ये बात आएगी कि इन पुलिस वालों को रेस्टिकेट करो, इन पुलिस वालों को सस्पेंड करो और इन पुलिस वालों को अरेस्ट करो। 295 एक सेक्शन के अंदर, आईपीसी के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको अंदर जाना चाहिए। और अगर ममता बनर्जी जो है वो नहीं करती इस बात को, अगर ममता बनर्जी नहीं करती, हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आज ये चिंगारी हमने यहाँ से शुरू करी है, वो चिंगारी पूरी मशाल बनकर, पूरा तांडव बनकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जलेगी। और ममता बनर्जी को ये हम जो मांग कर रहे हैं, उसको करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। दोषी पुलिस वाले जब तक जेलों के अंदर नहीं जाते और भाई बलविंदर बाहर नहीं आता, हम लोग चुप करने वाले नहीं है, चाहे वो लड़ाई चलती रहेगी। बताइए सर, आपको क्या? बिल्कुल लड़ाई चलती रहेगी। ममता बनर्जी सरकार की ये जो दमनकारी नीति है, ये जो आज प्रताप नगर मंडल हरिनगर विधानसभा के अंदर ये छोटी सी जो चिंगारी हमारे सिख भाइयों के लिए शुरू हुई है, ये चिंगारी रुकेगी नहीं जब तक भाई बलविंदर सिंह को रिहा नहीं करेंगे, दोषी पुलिस वालों को सजा नहीं देगी, सस्पेंड नहीं करेगी, तब तक ये चिंगारी जो प्रताप नगर मंडल हरिनगर विधानसभा से शुरू हुई है, पूरी दिल्ली और पूरे देश में
इस तरीके से प्रज्वलित होएगी कि आने वाले 1 साल के बाद बंगाल सरकार उसमें दहन हो जाएगी अपनी ये दमनकारी नीतियों के कारण। जिस प्रकार ममता बनर्जी कर रही है अत्याचार, वो असहनीय हो गया। आप बताइए, सबसे बड़ी उसकी पगड़ी को आप खींच कर उसके बालों को सिखों की शान मानी जाती है उनकी पगड़ी जी। और उसी का आप अपमान कर रहे हैं। उनका अपमान जिन्होंने अपने जिंदे 4 छोटे छोटे बच्चों को जमीन में दीवार में चुनवा दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे कैसी सरकार चला रहे हो आप? आपको ये दिखाई नहीं देता कि सिख की आप अपमान कर रहे हो, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में इतनी कुर्बानियां दी हैं। और सर क्या कहना चाहेंगे? हमारी चुनौती ममता बनर्जी की तानाशाही बढ़ती जा रही है सर, क्या कहना जी के लिए बोल रहे हैं। ममता बनर्जी के साथ हमारी चुनौती उसी टाइम शुरू हो गई थी जब हमारे एक सिख भाई की पगड़ी उतारकर उसको बालों से खींचकर उसको सड़क पे घसीटा गया और उसके अलावा उसको जेल में बंद किया गया। ये बहुत ही एक बर्बरतापूर्ण कार्य किया है ममता बनर्जी ने। आज हमारे लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी के घर पे सुबह मैं गया था। उन्होंने हमें कहा कि बब्बू जी, तेजिंदर सिंह बग्गा के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है, सिखों की आवाज़ उठानी है, सिखों की आवाज़ बननी है तुम सब ने, और इसको आवाज़ को एंड तक लेके जाना है। अगर हमारी मोदी सरकार सारी स्टेटों में हो तो ये जुल्म कभी भी नहीं हो सकता। हम ये सिख होने के नाते आपको चैलेंज के साथ कहते हैं, मोदी सरकार हमेशा जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। और हमारा प्रवेश वर्मा सांसद जब तक यहाँ लोकसभा में सांसद हैं, 20 साल, 25 साल, 50 साल, तब तक ये सिख हमेशा इस किसी भी संघर्ष को, किसी भी जुल्म को, किसी भी चीज को, कभी भी जुल्म को सहन नहीं कर सकते। ये हमारे सांसद प्रवेश वर्मा की सीख है। मैं उनसे सब सीखा हूँ, हम सब उनके साथ हैं। सर लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप एक अपील कर दें, जो लोग नहीं जुड़े हैं इस न्याय की लड़ाई में, वो जुड़ जाएं इस न्याय की लड़ाई में। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि प्रदर्शन में आप आए ना आए, सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को रखें, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ 4-4, 5-5 हजार लोग जुड़े होते हैं। तो तब तक जब तक ये बहरी गूंगी बहरी सरकार उस पर एक्शन लेने को मजबूर ना हो, इस लड़ाई को सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे आ सकते हैं तो सड़कों के माध्यम से, और जहां भी हैं वहां पे अपने लोगों को, अपने कॉलोनी के लोगों को, अपनी सोसाइटी के लोगों को बताने के, पर्चे छपवा के, वैसे आप फोन पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके उसको बताने का कार्य किए, जब तक इन पुलिस वालों पे एक्शन ना हो जाए। धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी को, और उनके समर्थकों को इनका यही कहना है कि न्याय की आवाज जो इन्होंने उठाई है वो जब तक न्याय नहीं हो जाता रुकेगी नहीं, और ममता सरकार को उसकी तानाशाही बंद करनी होगी।